निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। वजीर आला का अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह, जबकि थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वजीर आला ने थाने के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना और फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। नए साल पर मोहसिन पंजाब का अवाम को एक और तोहफा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर हसन मुराद रोड अकबर चौक का इफ्तिताह कर दिया। अवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। ये सप्लायर है इनके यहाँ के मिट्टी के, और इनसे पता ले रहे और जितने दिन अब ये प्रोजेक्ट कॉल करेंगे आपके बंदे बताने। अच्छा, जितने दिन ये प्रोजेक्ट हो रहा है वो बंदे बाहर नहीं आने। साल 2024 का आगाज। वजीर आला मोहसिन नकवी का फलाह आमा के मंसूबों का दौरा। रात गए कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना। वजीर आला ने 2 घंटे तक 7.3 किलोमीटर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। प्रोजेक्ट के लिए मट्टी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ता लेने का नोटिस। भत्ता माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का हुक्म। बाबू साबू से सगियां तक पैकेज 2 और सगियां से नियाजी चौक तक पैकेज 1 का मुआयना। साल 2023 में LDA ने शहर में फकीदुल मिसाल मंसूबे मुकम्मल किए। नज़ीर पाकिस्तान रोड को मुकम्मल सिग्नल कॉरिडोर बनाया गया। समनाबाद अंडरपास को हदफ से 2 माह कबल तकमील किया गया। मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर, कैवलरी अंडरपास, बेदियां रोड अंडरपास मुकम्मल किए। शहरियों के लिए LDA मोबाइल ऐप का इजरा किया गया। LDA ने साल 2023 में कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2024 में LDA लाहौर की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेगा। कमिश्नर और DG LDA का अज़्म। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे में PHA की गफलत। ब्रिज के नीचे प्लांटेशन वर्क अधूरा छोड़ दिया गया। मंसूबे का 2% फंड शजरकारी के लिए वसूल किया गया था। 1 माह से मंसूबा मुकम्मल, ताहाल प्लांटेशन वर्क मुकम्मल न हो सका। ब्रिज के नीचे जगह जगह मलबा और ग्रीन बेल्टों की सफाई भी न हो सकी। सिफर पोलियो केसेस के साथ साल 2023 का इख्तिताम। पंजाब हुकूमत बच्चों को पोलियो से महफूज रखने में कामयाब। सूबों में पोलियो सर्कुलेशन के बावजूद पंजाब में कोई केस सामने नहीं आया। साल 2023 में 9 मुहिम्मात चलाई गईं। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग स्टेशन की तादाद का मामला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग स्टेशन की तादाद में इजाफे का फैसला। शहर में आइंदा साल पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 4354 होगी। 2018 के आम इंतखाबात में 3885 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। पंजाब में 5820 पोलिंग स्टेशन हसास करार। महकमे दाखिला ने DCs को हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। जनरल इंतखाबात 2024 लाहौर के 1500 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1000 सरकारी और 500 प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग कराई जाएगी। 16000 असातिज़ा और 1500 नॉन टीचिंग स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CCTV कैमरों, बिजली, सफाई और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। लाहौर के 3 कॉलेजेस में असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। सर्द मौसम में भी बिजली की बदतरीन एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहर में 4 जबकि मज़ाफात में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग होने लगी। 11 kV फीडर्स की बजाय ग्रिड स्टेशंस को बंद करके लोड शेडिंग शुरू की गई। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सर्दी बढ़ने के साथ गैस बहरान में भी शिद्दत। मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब होने से शहरी परेशान। टाउनशिप के मकीन गैस की अदम दस्तियाबी पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गैस आती नहीं और बिल हजारों में आ रहे हैं, मुजाहिरीन का शिकवा। वहदत कॉलोनी में भी गैस की अदम फराहमी पर मुजाहिरा। अहमद सलमान बलोच ने एहतजाजन सड़क पर नाश्ता तैयार किया।
गवाल मंडी फूड स्ट्रीट मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। 7 माह के अरसे में मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हो सका। पैदल चलने वालों समेत मोटरसाइकिल और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की हालत ज़ात पर तवज्जो देने का मुतालबा। लाहौर बोर्ड में बनाए गए फ्लैट्स में रिहाइश पजीर मुलाजमीन की मौजें। मुलाजमीन सिर्फ 499 रुपए माहाना में बिजली के कई सौ यूनिट इस्तेमाल करने लगे। फ्लैट्स में 499 रुपए माहाना बिजली मिलने पर दीगर मुलाजमीन ने एतराज उठाया। बोर्ड इंतजामिया ने मुलाजमीन के एतराज पर सालाना ऑडिट रिपोर्ट दबा ली। बोर्ड हुकाम ने बिजली के बिल के मामले में चुप साध ली। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का ई फास्ट सिस्टम अब ब्लॉक हो गया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस खजाना कानून और महकमा INC में ई फास्ट सिस्टम बंद। ई फास्ट सिस्टम ब्लॉक होने से महकमों के दफ्तरी अमूर रुक गए। जेल के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने जेल अस्पतालों के डॉक्टर्स पर पोस्ट ग्रेजुएशन के दरवाजे खोल दिए। जेल में काम करने के पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन के लिए इजाफी नंबर्स मिलेंगे। मेडिकल अफसरान को इजाफी नंबरों से पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन में मदद मिलेगी। सिंफ इम्तियाज और तशद्दुद से मुतालिक जजेस के 4 रोज़ा तरबियती कोर्स का आगाज। 26 एडिशनल सेशन जजेस के एजाज में इफ्तिताही तकरीब। कायम मकाम DG पंजाब जुडिशल अकेडमी अख्तर अब्बास की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर ट्रेनिंग जुडिशल अकेडमी मोहम्मद इरम अयाज की खुसूसी शिरकत। नवाज शरीफ के NA 130 के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। दरख्वास्त गुजार वकील का रजिस्ट्रार एपेलेट ट्रिब्यूनल से दोबारा रुजू। उधर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का मामला। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल आज से फाल। जनरल नशिस्तों पर 3 जनवरी तक इलेक्शन अपीलें दायर हो सकेंगी। इलेक्शन एपेलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसले देंगे। नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल मंशा को 3 जनवरी के लिए नोटिस जारी। हाई कोर्ट में असलम इकबाल की तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को हिरास न करने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मियां जावेद इकबाल की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया। परवेज इलाही, उनकी अहलिया और बेटे मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों की मुसद्दिका नुकूल ना फराहम करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्तें चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर की जानिब से दायर की गईं। दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। PTI की खातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने आलिया हमजा समेत 3 खातीन की दरखास्तों पर तहरीरी अबूर जारी किया। हाई कोर्ट में PTI रहनुमा उस्मान डार के भाई की बाजियाबी का केस। SP कैंट अवैध शफीक अदालत पेश हुए। IG पंजाब से उमर डार की बाजियाबी से मुतल्लिक फौरी रिपोर्ट तलब। बाजियाबी ना होने पर IG पंजाब को तलब करेंगे। लॉ अफसर को IG पंजाब से राब्ता करके उमर डार की बाजियाबी के लिए इकदाम करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकरी नजफी ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। उधर PTI के उम्मीदवार उसामा अहमद मेला के खिलाफ मुकदमात का मामला। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG से 23 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में साल 2024 के पहले केसेस। मुलजिम डॉक्टर अहमद नवाज ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की। मुलजिम के खिलाफ निशाताबाद फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है। उधर सेशन कोर्ट में पहला केस 9:01 पर दायर हुआ। जाली इकरारनामा तैयार करने पर इकबाल के खिलाफ केस दायर किया गया। नून लीग के उम्मीदवारों की टिकट्स की तकसीम का मामला। नवाज शरीफ की जेर सदारत सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार की शिरकत। क़यादत टिकट्स की तकसीम बारे हतमी मुशावरत करेगी। दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी फैसला भी मुतवक्के।
पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 32वां इजलास। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सदारत की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 31वें इजलास के मिनट्स की मंजूरी। डायरेक्टर प्रोग्राम्स डॉक्टर इजहार की वर्किंग बारे ब्रीफिंग। साल 2023 पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए मुबारक साल रहा। सूबे भर में मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक 20,000 तरक्कियां दी गईं। पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को फीस में रियायत के लिए 8 तालीमी नेटवर्क से मुआहिदे तय हुए। 85 करोड़ तालीमी वज़ाइफ की मद में जारी किए गए। 737 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया गया। पुलिस फोर्स की 100% हेल्थ स्क्रीनिंग भी मुकम्मल की गई। साल 2024 में पहले बच्चे की गंगाराम अस्पताल में पैदाइश। खातून नीलम नदीम के घर 2.8 किलो वजनी बच्चे की पैदाइश हुई। सीईओ फारूक अस्पताल डॉक्टर साबिर अयाज की साहबजादी पिया घर सुधार गईं। मीरब मलिक की शादी अहमद जिया के साथ अंजाम पाई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, डॉक्टर्स और मुखला ने शिरकत की। दो सहबाब का नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर PHF के मुआवने खसूसी मुसरतुल्लाह की हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स आमद हुई। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PHF ओलंपियन खालिद बशीर ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्लाह का इस्तकबाल किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्लाह मुआवने खसूसी की जिम्मेदारियां मिलने के बाद पहली मरतबा PHF पहुंचे। सरदार नवीद हैदर, साबिक कप्तान रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन भी मौके पर मौजूद थे। और न्यू इत्तेफाक वनडे लीग, खिजरा वॉरियर्स और मलिक टायर्स की टीमें आमने सामने। खिजरा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। खिजरा वॉरियर्स ने बगैर किसी नुकसान के 40 रन बनाए। टूर्नामेंट में शहर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं।